जी हाँ फ्रेंड्स, आपका एजी स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लाए हैं नाउन संज्ञा, जो कि ये एग्ज़ाम के पर्पस से स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट में, बीएड में और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है स्टूडेंट, यूपीएससी से लेकर के बीएड से लेकर तमाम ऐसे ही कंपटीशन है स्टूडेंट, जो कि आपका नाउन पूछा जाता है, संज्ञा पूछा जाता है। क्लास 7 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, 8, 9, 10, 11, 12 तक हिंदी का मोस्ट इसमें रोल होता है ग्रामेटिकल पोर्शन का, जो कि ये संज्ञा है। संज्ञा विस्तार पूर्वक आज पढ़ेंगे स्टूडेंट, बहुत कम समय में। आज संज्ञा के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इस शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक, और जो महत्वपूर्ण होते हैं बहुविकल्पी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आपका एजी स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो संज्ञा क्या है स्टूडेंट? संज्ञा क्या है कि ये है नाउन संज्ञा। तो इंग्लिश में हम इसको जानते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। तो इसको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जात का या भाव या दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई प्लेस का या ऐसे जहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, इनका नाम यूज होता है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु और स्थान, प्राणी मीन्स कोई जैसे नाम हो गया राम, मोहन, सोहन, महात्मा गांधी, बहुत सारे ऐसे नाम है स्टूडेंट। प्राणी, वस्तु कोई भी वस्तु हो, स्थान जैसे आगरा, मुंबई, बहुत सारे स्थान है स्टूडेंट, गोवा आदि। जाति या भाव यानी दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से हम संज्ञा के बारे में जानते हैं, उनके प्रकार जानते हैं ना स्टूडेंट। तो जैसे भारत एक विकासशील देश है, नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं, गंगा एक पवित्र नदी है, कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, आज मोहन बहुत खुश है। तो स्टूडेंट त्यौहार हमारे घर खुशियाँ लाता है। तो क्रिकेट, जैसे क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है, मोहन रोज़ 2 गिलास दूध या 4 अंडे खाता है। तो ऐसे जैसे मोहन हो गया, क्रिकेट हो गया, ये त्यौहार हो गया स्टूडेंट। जैसे कुरान मुसलमानों का पवित्र जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका कुरान, ये गंगा जैसे नदी है, नरेंद्र मोदी नाम है, भारत एक विकासशील देश है भारत। ये सब क्या है स्टूडेंट, जितने भी हैं नाम, स्थान और प्लेस, ये सब क्या है आपके नाउन हो गए स्टूडेंट। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं स्टूडेंट, नाउन इज़ द नेम। नेम मीन्स कोई भी नाम हो स्टूडेंट, पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, ये सब क्या है स्टूडेंट, नाउन है। तो जैसे मोहन क्या है, मोहन नाम है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या है, नाउन है यानी संज्ञा है। क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है, त्यौहार हमारे घर का खुशियाँ, त्यौहार हमारे घर खुशियाँ लाता है। ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं। तो स्टूडेंट संज्ञा को हम मुख्य रूप से 5 संज्ञा के जो है 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। संज्ञा के भेद ध्यान देना स्टूडेंट। जैसे आपका पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे स्टूडेंट क्या है, गुलाब, दिल्ली, इंडिया गेट, गंगा, राम आदि, ये है क्या स्टूडेंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो स्टूडेंट, जैसे गधा, किताब मीन्स कोई भी किताब, A to Z कुछ भी हो स्टूडेंट, मकान, नदी आदि, ये सब क्या है स्टूडेंट, जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है, जैसे स्टूडेंट जो फीलिंग किया जा सकता है, जैसे सुंदरता, ईमानदारी, प्रसन्नता, बेईमानी आदि। ये सुंदरता कितना सुंदर है ये पता नहीं, ईमानदार कितना इनोसेंट है आई डोंट नो, प्रसन्नता कुछ भी मतलब आदमी फील किया जा सकता है, हैप्पीनेस, प्रसन्नता। तो स्टूडेंट ये क्या है, भाववाचक, ओनली फीलिंग वर्ड्स। तो जातिवाचक संज्ञा ये 2 पार्ट हैं स्टूडेंट। जैसे पहला इसका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये समूहवाचक संज्ञा है। तो स्टूडेंट इन 2 उपभेदों को मिलाकर संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला स्टूडेंट आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा आपका क्या है स्टूडेंट, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें कलेक्शन का यूज किया जाए स्टूडेंट, जैसे भीड़ वगैरह, झुंड। तो अब स्टूडेंट विस्तृत से पढ़ते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान
या किसी विशेष वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति कोई भी, जैसे विशेष प्राणी हो, विशेष स्थान हो, किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, बाइबिल किताब का नाम है, ताजमहल इमारत का नाम है, एम्स हॉस्पिटल का नाम है। तो दूसरा जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा शब्द जो कि एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों यानी प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, वैसे संज्ञा शब्द जो कि एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे कुत्ता, कोई भी डॉग हो, कोई भी कास्ट का, जैसे गाय हुआ, हाथी हुआ, पहाड़ आदि शब्द एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करा रहे हैं स्टूडेंट। जातिवाचक संज्ञा जैसे अगर स्टूडेंट बुक कह दिया जाए, किताब, तो किताब कई प्रकार के होते हैं, जैसे रामायण हो गया, इंडिविजुअल हो गया, कोई भी बुक्स जैसे मैथ का, हिंदी का और तमाम बहुत सारे ऐसे बुक हैं। अगर गाय कह दिया तो गाय विभिन्न प्रकार की नस्ल होती हैं, तो जैसे साहिवाल हुए, देसी हुए, जर्सी, बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे डॉग हुआ, डॉग बहुत सारे प्रजाति की होती हैं। हाथी जैसे पहाड़ है तो बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट। तो ऐसे जैसे पहाड़ कह दिया जाए तो हम कल सोच सकते हैं कि पहाड़ इस्तेमाल भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, आई डोंट नो। बट क्या स्टूडेंट जातिवाचक की ऐसे ओनली टेल अबाउट एनी कास्टिज्म का रिले, जैसे हो कुत्ता, तो कुत्ता अगर बोल दिया, जब तक कोई नाम नहीं लिया जाएगा हम कैसे जानेंगे कौन सा है, तो इसलिए इन सबको हम जातिवाचक संज्ञा कह देंगे स्टूडेंट। तो इसके पहले आप क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी या विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट सेकेंड हो गया स्टूडेंट। अब थर्ड की बारी है। तीसरा क्या है आपका, समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह, ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि समूहवाचक संज्ञा है, जहाँ पर कलेक्शन हो स्टूडेंट। तो समूहवाचक संज्ञा जो एक समूह के रूप में आए सामने, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को की ओर इशारा करती हैं जो समाज में अपने विशेष गुणों के कारण प्रचलित होते हैं स्टूडेंट। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही वे गुण हमारे मस्तिष्क में उभर आते हैं। जैसे स्टूडेंट हरिश्चंद्र हुए, ये सत्यवादी हैं। महात्मा गांधी जैसे ये आपके इनोसेंट हैं। जयचंद हैं विश्वासघाती। विभीषण है, जैसे इनको बोल सकते हैं घर का भेदी। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर इत्यादि स्टूडेंट। कभी कभी बोलचाल में हम इनका इस्तेमाल इस प्रकार कर लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इस देश में जयचंद्रों की कमी नहीं। जयचंद का यूज़ क्या था स्टूडेंट, ये विश्वासघाती, यानी कि ये जयचंद देशद्रोही के अर्थ में आप उपयोग कर सकते। जैसे स्टूडेंट आपका नेक्स्ट है कलयुग में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं। कलयुग में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं, तो हरिश्चंद्र क्या है, एक सत्यवादी के अर्थ में उपयुक्त किए जाते हैं, नेम राइट किए जा सकते हैं। जैसे हमें देश के विभीषणों से बचकर रहना है, यानी विभीषण घर के भेदी के अर्थ में उपयुक्त किए जाते हैं स्टूडेंट। जैसे नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा क्या व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। ध्यान देना स्टूडेंट, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा रूढ़ हो जाती हैं, तब वे केवल एक ही विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगती हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये ध्यान देना पंडित जी हम एक आम भाषा में भी बोल सकते हैं। जैसे पंडित, जैसे जवाहरलाल नेहरू अगर बोला जाता तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाते। लेकिन पंडित जी, ये पंडित क्या है, कास्टेज में है। किसी भी राह चलते हम लोग बोलते हैं क्या पंडित जी, क्या हाल समाचार है। तो ऐसे लोगों को, या पंडित जी एक महान नेम है या एक जाति का नाम है। तो पंडित जी क्या है, एक जाति का नाम है स्टूडेंट। तो ये मतलब सेंटेंस सब पर भी लागू हो सकते हैं, इसलिए क्या है स्टूडेंट जातिवाचक संज्ञा है। तो पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान देना, जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया है पंडित जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे राष्ट्रपिता
गांधी जी ने हरिजनों का उद्धार किया, यानी राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता अगर गांधी जी होता ठीक है तब व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन ये पोस्टेड के नेम है। जैसे ध्यान दें, जैसे राष्ट्रपिता, तो इस समय जैसे राष्ट्रपिता कोई दूसरा है, कोई नेक्स्ट आ जाता है, तो इस तरह से राष्ट्रपिता क्या है, एक पदवी का नाम है स्टूडेंट, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपिता मनमोहन सॉरी एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब क्या है, तो राष्ट्रपिता क्या है आपके नेम्स राइट किए जा सकते हैं। जैसे आपके राष्ट्रपिता सॉरी मिस्टेक फॉर सेंटेंस स्पिन, जैसे राष्ट्रपिता क्या है स्टूडेंट, ये पदवी का नाम है ना, प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं। तो जैसे गांधी जी के पहले राष्ट्रपिता है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे नेताजी, तो नेताजी हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम मुझे, इन्होंने नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम है। बट नेताजी, ध्यान देना, ये क्या है स्टूडेंट, आजकल तो गांव में भी नेताजी हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोग नेताजी बोलते हैं, तो ये क्या है आपका कास्टेज में है, यानी जातिवाचक है ये। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए स्टूडेंट, तो इसको हम अगर पोस्ट का नाम पहले कर दिया गया है, जैसे मास्टर हुआ, पुलिस हो गया, तो आर्मी हो गया, तो सॉरी आर्मी नहीं स्टूडेंट, जैसे कोई पोस्ट पहले आ जाए स्टूडेंट, मास्टर हो गया, जैसे नेताजी हैं, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जैसे आपका क्या है भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं नेक्स्ट, जो संज्ञा शब्द गुण या दशा अवस्था भाव आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द गुण दशा अवस्था भाव आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टूडेंट फीलिंग वर्ड्स है भाववाचक, जैसे भूख, प्यास, थकावट, चोरी, घृणा, ये जैसे इसका एग्जाम्पल क्रोध है स्टूडेंट, फीलिंग है, कितना क्रोध है आई डोंट नो। जैसे ब्यूटीफुल, सुंदरता है, तो ये सब क्या है, ये इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम ओनली फीलिंग कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है, इनका कोई रूप या आकार नहीं होता है, इट इज़ नॉट ए शेप एंड साइज। अभूतपूर्व अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं ये सब ओनली।